हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे और बहुत दिनों से मैंने इस चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। कुछ कारण था जिस वजह से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए। मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर बेसिस पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं मैं उनका वीडियो ऑटोकैड से संबंधित डालता रहूँ। आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं या फिर जो हमारा आज का सेशन होगा वो है हमारा एलिवेशन के ऊपर। जब हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाने के बाद हमें एक एलिवेशन की भी ज़रूरत होती है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे बिल्डिंग के फ्रंट व्यू को या फिर आप कह सकते हैं किसी भी साइड व्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आज जो हम लोग बेसिकली टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो होगा हमारा एलिवेशन। तो जैसे कि देख रहे होंगे कि हमारा एक प्लान है जिसको कि हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर है जो ग्राउंड से अटैच होगा और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर। हमें कोशिश करनी है G+3 को प्लान करने की और देखते हैं आगे-आगे क्या-क्या चीज़ें होती है। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारा प्लान होगा, जो एक्चुअल प्लान है उसमें किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते अपन। सबसे पहली चीज़ें क्या करते हैं कि जो चीज़ें इसमें अंदर में दी हुई है जैसे बेड हो गया, वार्डरोब हो गया या डोर हो गए या फिर जो सोफ़ा या डाइनिंग या वॉश बेसिन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको रिमूव करके हम कुछ इस तरह के एक वैकेंट प्लान को तैयार कर लेते हैं। ठीक है? जब हम वैकेंट प्लान को तैयार कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। तो सबसे पहले इस प्लान को हम लोग समझ लेते हैं, इस प्लान में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो हमारा जो प्लान है उसका ये फ्रंट व्यू है जो कि आप कह सकते हैं ये सामने से इसका पैसेज है या रोड है या गली कह सकते हैं, जो भी है ये सामने से इसका फ्रंट व्यू है। देन आप देख सकते हैं ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, देन ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। तो जो ग्राउंड फ्लोर है उस ग्राउंड फ्लोर के सामने में हमें इस पोर्शन को एलिवेट करना है और एलिवेशन जो होता है एक प्रकार का वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है। वर्टिकल प्रोजेक्शन दैट मीन्स कि हमने अभी जो बनाया है ये जो आप देख रहे हैं प्लान, ये प्लान आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है। मतलब आपने क्या किया है, अपने प्लान को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है जिस के लिए आप इसको ग्राउंड पर देख सकते हैं, टॉप व्यू से देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लान। और जो हमारा एलिवेशन होता है, एलिवेशन किसी भी साइड से जो व्यूज लेते हैं हम लोग, जो वर्टिकल दिखता है हमें उसे हम लोग एलिवेशन कह देते हैं। जैसे कि हमारा फ्रंट व्यू हो गया, जैसे हमारा रियर व्यू हो गया, ये भी हमारा एलिवेशन है, रियर एलिवेशन कहते हैं। लेफ्ट साइड से देखते हैं हम लोग तो वो हमारा लेफ्ट साइड एलिवेशन हो गया, राइट साइड से देखते हैं तो हमारा राइट साइड एलिवेशन होता है। तो जैसा रिक्वायरमेंट हो, जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो, कोशिश करना है हमें उस तरह के एलिवेशंस को तैयार करने हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो तैयार करने वाले हैं वो है उसका फ्रंट व्यू का, जो हमारा फ्रंट में है इसका वो एलिवेशन हम लोग तैयार करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हमारा जो फ्रंट है इसका, इस फ्रंट में एक बड़ा सा डोर है, उसके बाद यहाँ पर गार्डन है और एक डोर और लगा हुआ है, विंडोज़ हैं, वॉल्स हैं, इन्हें हमें प्रोजेक्ट करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके बाउंड्रीज़ हैं, जो बाउंड्री कह सकते हैं इसका जो एक्चुअल प्लॉट साइज़ है वो है, हमने कुछ सेटबैक्स भी लिए हैं। इसका जो एक्चुअल डेप्थ है ज़मीन का वो आप कह सकते हैं 73 फीट 4 इंचेस का है। हमने कुछ सेटबैक्स भी लिए हैं और इसका जो विड्थ है वो है 32 फीट 8 इंचेस का है, जिसमें कि हमने तब भी कुछ सेटबैक्स लिए हैं। सेटबैक्स ज़रूरी भी हैं, हमें लेने भी चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हमारे प्लान में बनता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हम लोग प्लान को स्टार्ट करते हैं, एलिवेशंस को स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन के लिए सबसे पहला चीज़ होता है हमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, कुछ ड्रॉ टूलबार्स के मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स। आप लोग इन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ और ड्रॉ टूलबार्स में जब हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक्स लाइन का कमांड आता है। एक्स लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन जो होता है वो इनफाइनाइट लाइन होता है जिसके थ्रू हम लोग इसके एलिवेशंस को प्रोजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रोजेक्ट करना है इसके जो बाउंड्री लाइंस हैं, जो हमें बाउंड्री दिख रही है या फिर जो हम कह सकते हैं जो एक्चुअल प्लॉट है, इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो एक्स लाइन के लिए कमांड होता है एक्सएल, या तो आप टाइप करें एक्सएल, अदरवाइज आप सीधे यहाँ से ड्रॉ टूल बार में जाके एक्स लाइन को चूज कर सकते हैं। एक्सएल एंटर करना है अपने को। देन अब यहाँ पर जब हमें वर्टिकल प्रोजेक्शन करने हैं तो वर्टिकल प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि वो खड़ा होना चाहिए लाइक दिस। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्स वाई एक्सिस से यूसीएस है हमारा, तो हमें वाई एक्सिस की ओर बनाना है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। तो वर्टिकल के लिए हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, बाइसेक्ट, ऑफसेट, इसका भी जिक्र हमने पहले वीडियो में कर दिया है। आप लोग
उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो वर्टिकल के लिए हम लोग वर्टिकल पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज वी एंटर करके भी हम लोग वर्टिकल को एक्टिव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पोर्शन पर क्लिक करना है और इस एंड पॉइंट पर क्लिक करना है, ताकि हमें एक ज़मीन का जो एक्चुअल साइज़ है वो हमें मिल सके। देन हम प्लान के ऊपर आते हैं। प्लान के ऊपर आने के बाद जो हमारा फर्स्ट काम होगा वो होगा कि हम कहीं भी यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को डेवलप कर लें या ड्रॉ कर लें, जो हमको दिखाएगा कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, अब ग्राउंड लेवल लेने के बाद आप यहाँ से प्लिंथ की हाइट कितनी रखनी चाहते हैं या फिर जो हमारा ग्राउंड है उसकी हाइट कितनी रखना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं इसको 3.5 फीट का ऑफसेट देता हूँ। ऑफसेट कमांड भी हमने मॉडिफाइड टूलबार से डिस्कस कर लिया था। ऑफसेट देते हैं 3.5 फीट, एंटर, देन दिस साइड। ओके, तो और एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो यूनिट आपने सेट कर रखा है, जिस स्टैंडर्ड से आपने बनाया है इस प्लान को, उसी स्टैंडर्ड के थ्रू आप यूनिट भी सेट करें। हमने फीट इंचेस में बनाया है, इसलिए जो हमारा स्टैंडर्ड है वो सारा का सारा फीट इंचेस में ही है। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं हम लोग, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको ट्रिम कर, और ध्यान रखना है साथ ही ट्रिम करते चलेंगे ताकि आगे हमें पजल ना बन जाए, हमारा जो एलिवेशन हो वो पजल के रूप में ना आ जाए, इसलिए हमें ट्रिम करते चलना है। ट्रिम के लिए कमांड होता है TR डबल एंटर, और सिंगल एंटर का भी यूज होता है, लेकिन अभी फिलहाल डबल एंटर का काम करना है अपने को। देन दिस साइड ऑल्सो, और हमें यहां से इसे डिलीट भी कर लेना है। तो चलिए, थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है, कोशिश करूंगा मैं इसे सॉर्ट आउट कर सकूं। फिलहाल जो है उसे आप देखें। तो अब हमने ग्राउंड को प्रोजेक्ट कर लिया। अब जो हमारा एंड टू एंड जो प्लान है उसको हमने प्रोजेक्ट कर लेना है। तो एंड टू एंड का मतलब होता है जहां से बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुआ और जहां पर खत्म हुआ है हमारा। तो एक्स लाइन, अगेन हमने एक्स लाइन यूज करना है। एक्स लाइन वर्टिकल के लिए वी एंटर कर लेंगे अपन, और देन इस एंड से जो एंड है हमारे प्लान का फ्रंट का, उस एंड पर क्लिक किया, देन इस एंड पर हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अगेन हम चलते हैं ऊपर जहां पर हमने प्लिंथ लिया था। ओके, अब यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये हमारा हो गया जो हमारा प्लिंथ लेवल होगा, ये वाला पोर्शन। अब प्लिंथ से जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की हाइट कितनी लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 फीट लेनी है या 11 फीट लेनी है या 12 फीट के ऊपर अपना रूफ डालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं जो ऑफसेट लूंगा वो 10 फीट के ऑफसेट पर चलूंगा, मतलब 10 फीट की इसकी हाइट रखूंगा। तो ऑफसेट कमांड लिया और 10 फीट हमने ऑफसेट कर दिया इस साइड में। अब यहाँ पर जो चीजें हैं उसमें एक थोड़ी सी ट्रिक वाली चीजें हैं कि आपने जब स्टेयरकेस देखा होगा, जब स्टेयरकेस हम लोग डिजाइन करते हैं तो वो रूफ की थिकनेस के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर विदाउट रूफ थिकनेस कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर विदाउट रूफ थिकनेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो देन इट्स ओके। आप इसके नीचे भी नीचे जाना है अपने को, है ना। और जब आप रूफ थिकनेस के साथ कैलकुलेट करते हैं तो आपको इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर लेता हूँ, ऑफसेट कमांड लिया और 10 फीट एंटर, सॉरी, रूफ की जो थिकनेस होगी वो 5 इंच अप्रॉक्स हम लोग यूज करते हैं। तो 5 इंचेस हमने इसे ऑफसेट दे देना है बाहर की ओर, ताकि जो हमारा क्लियर है वो क्लियर यहां से यहां तक 10 फीट मिल सके। ओके, देन अब अगेन जो चीजें एक्स्ट्रा है उन्हें हम ट्रिम कर लेंगे एक एक करके। यहां से हमने ट्रिम कर लिया, यहां से हमने ट्रिम कर लिया, देन जो एक्स्ट्रा लाइंस बच जाएंगे उन्हें हमें डिलीट भी करते चलना है साथ ही साथ। ये हमारा रूफ बन गया। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास एक लेवल होता है। देखिए, जब भी हम एलिवेशन बनाते हैं तो हमें अलग अलग लेवल्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में समझना होता है। जैसे कि देखिए हमारे पास यहाँ एलिवेशंस बने हुए हैं, तो जैसे कि ये देखिए हमारा जो एक्चुअल ग्राउंड है, देन हमने यहाँ से प्लिंथ लिया, प्लिंथ के ऊपर हमने बिल्डिंग स्टार्ट किया। लिंटेल लेवल होता है, रूफ हाइट होती है ना, या फिर छज्जा की हाइट होती है, डोर हाइट होती है, स्टील हाइट होती है, चीज़ें अलग अलग होती है। तो उन्हें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे, है ना। ये आपको इंजीनियरिंग में कुछ चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जो रूफ लिया हमने, रूफ के बाद हमें यहाँ से एक
जो हमें डोर की टॉप हाइट है या फिर हेड हाइट होती है उसे भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। तो इसके लिए हम 7 फीट एज्यूम कर लेते हैं। ऑफसेट कमांड 7 फीट एंटर, देन दिस साइड अगेन जो लिंटेल होता है उस लिंटेल की जो हाइट होती है वो हमने 4 इंचेस एज्यूम कर लिया और 4 इंचेस यहाँ से, सॉरी ये 4 फीट आ गया, ऑफसेट 4 इंचेस दिस साइड। ओके, चलिए अभी आप सोच रहे होंगे ये एक्स्ट्रा हमने क्यों रखा है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो साइड में है ये साइड में विंडोज भी है और वेंटिलेशंस भी हैं। तो वेंटिलेशंस के बाहर तो छज्जा मोस्टली नहीं रहता है, लेकिन जो विंडोज होते हैं विंडोज की साइड से छज्जा निकला हुआ रहता है। तो हम विंडोज के लिए छज्जा यहाँ पर निकालेंगे। छज्जा जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला रहता है जो शेड के लिए रहता है या फिर जो कह सकते हैं बरसात से बचाने के लिए होता है, वो चीजें होती है। तो इसे हम यहाँ पर 1.5 फीट के आसपास रखते हैं। ऑफसेट कमांड लिया 1.5 फीट हमने रखा और इस साइड से इस साइड और इधर भी हमने 1.5 फीट छोड़ा क्योंकि इधर भी हमारा छज्जा है। ट्रिम के लिए अगेन TR डबल एंटर यूज करना है अपने को, देन अगेन ओके दिस साइड ऑल्सो। चलिए अब हमें रूफ जो है, जब रूफ हम लोग बनाते हैं तो रूफ के साइड में भी कुछ छज्जा वगैरह निकाल लेते हैं। हम लोग इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, रूफ के साइड भी छज्जा रहता है अपना, है ना। तो छज्जा मोस्टली जो है वो 2 फीट का आसपास या फिर जो भी हमारा है एक्सपेक्टेशन उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। ऑफसेट 2 फीट, 2 फीट, आई थिंक इट्स डन। ट्रिम कमांड, रिमूव दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन। ओके, चलिए अब हम लोग सबसे पहले जो ये मेन डोर है उस मेन डोर को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। मेन डोर जो हमारा होता है वो पार्किंग या बरामदा के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी डोर होगा वो थोड़ा बड़ा डोर होगा। तो एक्स लाइन के लिए अगेन एक्सेल एंटर, वर्टिकल के लिए हमने V एंटर कर लिया और जो डोर का एंड टू एंड पॉइंट है वो हमने यहाँ से पिक कर लिया। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं जो डोर है, जो आपका मेन डोर होता है वो लिंटेल लेवल से थोड़ी ऊंची हाइट पर होता है क्योंकि व्हीकल या पार्किंग वगैरह के लिए थोड़ी हाइट ऊपर रहती है। तो इसके लिए हम ट्रिम कमांड यूज कर लेते हैं और जो हमने लिंटेल यहाँ पर सेट कर रखा है उस लिंटेल को हम यहाँ से हटा लेते हैं ताकि जो हम डोर बना कर रखे हैं वो हम फिट कर सके। देखिए हमने यहाँ पर पहले से कुछ डोर्स या कुछ फ्रेम्स को बनाकर रखा है ताकि हम इसको ड्राइंग में यूज कर सकें। तो हमारे पास यहाँ पर डोर है और इसके बारे में हमने एक वीडियो में जिक्र किया है जहां से हम ब्लॉक के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम ब्लॉक्स के फॉर्म में कुछ चीजें बना सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। देन हम जिस प्रोजेक्ट में जाते हैं उस प्रोजेक्ट में इसको यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कॉपी करते हैं। इसे हमने सेलेक्ट किया, देन कॉपी कमांड लिया, किसी एक पॉइंट से इसे हम पिक कर लेंगे और वहां पर भी जो ड्राइंग्स है हमारे उस ड्राइंग में भी परफेक्टली इसे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा डोर परफेक्टली फिट हो गया। अगेन हमने जो एक्स लाइन बनाया है उसे रिमूव कर लेंगे। ओके, देन अब हम चलते हैं इस वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो गार्डन है उस गार्डन में कुछ वर्क भी हैं, वॉल भी वर्क कर सकते हैं या फिर आप पाइप वर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे रिमूव करता हूँ, थोड़ा अलग लगेगा ताकि फ्रीली मैं दिखा सकूं कि इसमें क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं अपन। इसे मैं फिलहाल हटा देता हूं। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर एक कॉर्नर बन रहा है। तो सबसे पहले तो हम कॉर्नर को डेवलप कर लेंगे। एक्स लाइन के लिए एक्सेल एंटर, वर्टिकल के लिए V एंटर। तो हमने एक कॉर्नर यहाँ पर बना लिया। कॉर्नर बनने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा छज्जाज वगैरह हैं उनको हम रिमूव कर लेंगे। ट्रिम कमांड के थ्रू हम इन्हें हटा लेंगे। इसे हटा लिया, इसे हटा लिया। अगेन इस पोर्शन से हमने इसे ट्रिम कर लिया और नीचे इस पोर्शन से हमने ट्रिम कर लिया। जो एक्स्ट्रा पार्ट रह गए हैं उन्हें हम डिलीट कर लेंगे सेलेक्ट करके। ओके, अब यहाँ पर देखना है कि ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में हमें क्या क्या चीजें दी हुई है। सबसे पहला है हमारा डोर है, देन यहाँ पर एक विंडो है। डोर के लिए अगेन हम एक्स लाइन कमांड का यूज करेंगे, एक्सेल एंटर, वर्टिकल के लिए V एंटर। तो डोर का जो साइज है वो साइज यहाँ से हमें पिक करना है कि डोर की साइज क्या होनी है। तो डोर हमने ले लिया और डोर लेने के बाद हम देखते हैं
कि हमारे पास जो डोर है वो बनाया है, पहले से हमने बना कर रखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, या फिर मैं डाउनलोड करने की या फिर कहीं से लेने की कोशिश करूँगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस कारण से मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक-एक करके हर चीज़ों को ड्रॉ करके भी बताऊँगा कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिलहाल ये डोर फ्रेम बना हुआ है, तो इसे हम कॉपी कमांड से कॉपी करेंगे। देन एक कॉर्नर पिक करेंगे जिस कॉर्नर से हम इसे प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं। इस कॉर्नर से हम इसे परफेक्टली सेट कर सकते हैं, इसलिए इस कॉर्नर को हमने पकड़ा और यहाँ पर भी परफेक्ट कॉर्नर पर इसे पुट कर देना है या इंसर्ट कर देना है। तो हमने इसे इंसर्ट कर दिया। जो एक्स लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है उसे हम वापस से डिलीट कर लेंगे। तो ये हमारा डोर लग गया। डोर लगाने के बाद जस्ट इसके बाजू में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक विंडो लगा हुआ है हमारा। तो विंडोज के लिए भी अगेन हमने एक्स लाइन कमांड लिया और वर्टिकल के लिए वी एंटर किया, और जो विंडो है उस विंडो को भी हमने यहाँ से प्रोजेक्ट कर लिया। ठीक है, और प्रोजेक्ट करने के बाद हम देखते हैं जो विंडो है वो विंडो एग्जैक्ट डोर के कॉर्नर से आ रहा है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर विंडोज को बनाकर रखा हुआ है, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड लिया। अब देखिए कॉपी पेस्ट जब भी हम करते हैं तो कॉपी के लिए परफेक्ट कॉर्नर या फिर परफेक्ट पोजीशन चाहिए होता है जहां से कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकें। ओके, जैसे कि हमने इस विंडो को भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगेन हमने इस लाइंस को सेलेक्ट किया और डिलीट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखता। नेक्स्ट वॉल दिखता है, एक प्लेन वॉल है। और यहाँ पर जो गार्डन हमने रखा था उस गार्डन के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी सजावट, जो प्लांट्स वगैरह डाउनलोड करके रखा है हमने, उस प्लांट्स को हमने कॉपी किया कॉपी कमांड से। देन हमने यहाँ से पिक किया और जो ड्राइंग है हमारा उस ड्राइंग के अंदर हमने यहाँ पर से पुट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं इसे। चलिए, ये हमारा परफेक्टली फिट हो गया। जो गार्डन के लिए हमने एग्जैक्ट पोजीशन छोड़ा था वहां पर हमने कुछ प्लांट्स वगैरह लगा दिए। ये तो हो गया, हमारा ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया। ग्राउंड फ्लोर के बाद जो है हमारा फर्स्ट फ्लोर, उस फर्स्ट फ्लोर को हम लोग तैयार कर लेंगे। फर्स्ट फ्लोर के लिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ जो है हमारा ओपन टेरेस है। ओपन टेरेस के बाद यहाँ पर बालकनी बना हुआ है, बालकनी में डोर और विंडोज हैं। देन यहाँ पे एक टॉयलेट है और डोर यहाँ पर भी है। आप सबसे पहले क्या करना है, हमें इस लैंड को जो हमने ड्रॉ कर रखा है उसे प्रोजेक्ट करना वापस से। अगेन एक्स लाइन कमांड का यूज करना है, एक्सेल एंटर किया, अगेन वर्टिकल कमांड का यूज करना है और वर्टिकली हमने यहां से यहां तक इसे प्रोजेक्ट कर लेना है। जब हम इसे प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लाइन मिल जाता है। अगेन हम एक एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी एक्स लाइन नहीं, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग और एक बेस लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद ध्यान रखना है अपने को कि यहाँ पर प्लिंथ नहीं होगा, यहाँ पर सीधा फ्लोर से स्टार्ट करना है अपने को। जब फ्लोरिंग से स्टार्ट करेंगे तो सीधी जो इसकी हाइट होगी वो हम लोग 10 फीट के ऊपर चलेंगे, रूफ पर सीधा चलना है अपने को। चलिए हम लोग रूफ पर आ गए। रूफ पर आने के बाद रूफ की थिकनेस हमें प्रोवाइड करनी है 5 इंच के अप्रॉक्स। हमने ऑफसेट कमांड लिया और 5 इंच हमने इसे रूफ दे दिया। 5 इंच रूफ देने के बाद हमें अगेन 7 फीट का इसे यहाँ पर लिंटेल हाइट देना है और 7 फीट लिंटेल हाइट देने के बाद 4 इंच का यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं इसके लिंटेल की थिकनेस। बाद में ये छज्जे में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने कुछ छज्जा का पोर्शन रखा है क्योंकि यहाँ पर हमारा स्पेस है, जिस कारण से हमने यहाँ पर जो है वो छज्जा को एज इट इज रिमेन छोड़ दिया है ताकि विंडोज और डोर के ऊपर छज्जा हमारा रहे। तो चलिए जो एक्स्ट्रा एक्स लाइन्स हैं उन्हें हम ट्रिम कर लेते हैं TR डबल एंटर कमांड से, लाइक दिस पोर्शन, इस पोर्शन को ट्रिम कर लेना है। देन इस पोर्शन को हमने ट्रिम कर लिया, अगेन स्किप। और जो एक्स्ट्रा लाइंस बच गए हैं उन्हें हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद सबसे पहला काम, हमें जो रूफ को छज्जा देना है तो ऑफसेट कमांड 2 फीट लिया हमने, दिस साइड 2 फीट एंड ऑल्सो दिस साइड 2 फीट। अगेन अब हमें ट्रिम करना है, ट्रिम के लिए TR
सिंगल एंटर का यूज करते हैं इस बार। सिंगल एंटर के बाद TR, सिंगल एंटर का जब हम लोग यूज करते हैं, सिंगल एंटर के बाद हम बॉर्डर को सेट कर लेते हैं। बॉर्डर सेट करने के बाद अगेन एक बार एंटर प्रेस करना है और जिस पोर्शन को हटाना है उस पोर्शन पर सेलेक्ट करते हैं तो ये ट्रिम हो जाएगा अपना, है ना। इस तरह से भी हम लोग ट्रिम कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग डबल एंटर करके भी ट्रिम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगेन ये वाला काम हो गया हमारा। अब अगेन हमें जो विंडोज के छज्जे हैं साइड वाले, उन्हें 1.5 फीट को प्रोजेक्ट कर लेना है। 1.5 फीट दिस साइड एंड 1.5 फीट दिस साइड। ट्रिम के लिए TR, सिंगल एंटर, दिस लिमिटेशन एंटर। इस पोर्शन को हमने रिमूव कर लिया, इस पोर्शन को हमने रिमूव कर लिया। अगेन स्कीप, ट्रिम के लिए TR डबल एंटर, अगेन हमने इसे रिमूव कर लिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इस कॉर्नर को भी हमें प्रोजेक्ट कर लेना है। इस कॉर्नर के लिए X लाइन एंटर, वर्टिकल के लिए V एंटर करते हैं। V एंटर करने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो पोर्शन है, ये कॉर्नर हमारा डेवलप हो जाएगा। अगेन ट्रिम के लिए TR डबल एंटर यूज करते हैं और हमने यहां से ट्रिम कर लिया। चलिए इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर भी डोर और विंडोज को प्रोजेक्ट करना है। इससे बेहतर है कि हम डोर और विंडोज को प्रोजेक्ट करें कि हम कॉपी भी कर सकते हैं जो हमने पहले से बनाकर रखा है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम डोर को सेलेक्ट किया और ध्यान रखना है कि यहाँ पर X लाइन लेकर के करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्सेल एंटर, वर्टिकल के लिए V एंटर। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करना है आप लोगों को कि आप लोग X लाइन को प्रोजेक्ट कर लें, उसके बाद ही आप लोग कॉपी पेस्ट का यूज करें, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, हमने इस कॉर्नर को पिक किया, अगेन इस कॉर्नर पर हमने प्लेस कर दिया और X लाइन को हमने सेलेक्ट किया। बाहर से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया और डिलीट कर लिया। ओके, देन अगेन हमने सेलेक्ट किया विंडोज को, देन हमने कॉपी कमांड यूज किया और इस कॉर्नर को पिक किया और डोर के इस कॉर्नर पर हमने प्लेस कर दिया, क्योंकि डोर और विंडोज के जो कॉर्नर है वो एक जैसे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर बालकनी होगा तो बालकनी में प्रॉपर छज्जा वगैरह नहीं होता है, तो प्रॉपर छज्जा वगैरह हम लोग यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम कमांड को यूज करके हमने इसे ट्रिम कर लिया। ओके, ट्रिम करने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा ये पोर्शन है, इसे हम ओपन टेरेस की तरह यूज कर रहे हैं। या तो ये खुला हुआ पोर्शन रहेगा, यहाँ पर कुछ डिजाइन्स वगैरह बन जाएंगे। अदरवाइज अगर आप वॉल यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वॉल भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा डिजाइन की तरह समझाता हूँ। ट्रिम के लिए इसे ट्रिम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास लिंटेल नहीं होगा। हमने ट्रिम कर लिया, तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने कुछ डिजाइन्स बनाए हुए हैं, इस तरह के कुछ डिजाइन्स बनाए हुए हैं, है ना। इन्हीं डिजाइन्स को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको बना भी सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बनाना चाहते हैं या फिर कॉपी करना चाहते हैं। तो चलिए मैं एक बना करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है अपने को, यहाँ पर देख लीजिए, कुछ स्टैंडर्ड्स को मेजर कर लेते हैं अपन, ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। देखिए कितना है, 1 फीट गैप है, इधर भी 1 फीट होगा। ओके, अगेन अगर हम यहां पर देखें, यहां से यहां तक भी 1 फीट है और इधर भी अपने को 1 फीट ही दिखेगा। ओके, चारों साइड से 1-1 फीट का हमने कह सकते हैं कि हमें ऑफसेट लेना है। ओके, ऑफसेट कमांड, ओ एंटर, 1 फीट, इसको इस साइड, इसको इस साइड, अगेन इसको इस साइड, अगेन दिस वन दिस साइड। ओके, देखिए हमने ले लिया। ओके, एक चीज मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया है, थोड़ा इसे ध्यान से देखेंगे। सॉरी, चलिए यहाँ पर देखिए कि एक कॉलम है, जो गोल जैसा एक कॉलम है कॉर्नर पर। तो सबसे पहले इसे प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग। एक्स लाइन के लिए एक्सएल, वर्टिकल के लिए वी, और एक पॉइंट यहाँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमने ले लिया। तो ये हमारा जो कॉर्नर कॉलम है, इसे हमने प्रोजेक्ट कर लिया। तो कॉर्नर कॉलम यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसे हम ट्रिम कर लेंगे।
चलिए, इसे हमने ट्रिम कर लिया। अब ट्रिम करने के बाद यहाँ पर जो ये जो पोर्शन है, यहाँ से 1 फीट, हर एक साइड से 1-1 फीट का हमने यूज किया है। और जो यहाँ पर रेडियस है, आई थिंक 5 फीट के आसपास का रेडियस है, या 2 फीट रेडियस है, मतलब फिलेट जो है वो 2 फीट का है। तो चलिए हम लोग वापस से डिजाइन करते हैं। ऑफसेट के लिए ओ एंटर, 1 फीट का हमने ऑफसेट लिया, 1 फीट इस साइड, 1 फीट इस साइड, 1 फीट दिस साइड, ओके। ट्रिम के लिए टी आर, सिंगल एंटर, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, एंटर। इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उससे हम ट्रिम कर लेंगे, ओके। यहाँ पर रह गया, ओके, कोई नहीं, इसे छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पे फिलेट कमांड का यूज करेंगे। फिलेट के लिए एफ एंटर, आर एंटर, 2 फीट का रेडियस हमने यूज कर लेना है। और देखिए यहाँ पर जब आप फिलेट को देखेंगे तो फिलेट कहाँ पर है, अपोजिट कॉर्नर में है ना। तो हम लोग अपोजिट कॉर्नर में ही फिलेट देंगे, चारों कॉर्नर में हमें फिलेट देने की जरूरत नहीं है। लाइक दिस, अगेन फिलेट दिस साइड, ओके। अब इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा दीजिए, आप चाहे इसको भी बढ़ा दीजिए ताकि एक एडवांस व्यू लगे अपने को, है ना। ये इधर से ये वाला पोर्शन एक है और ये एक पोर्शन है, ओके। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि 1 फीट हमारा कवर हो चुका है, लेकिन जब भी हम इसको डिजाइन करते हैं कम से कम 3 फीट तो रहता है ना, या फिर 4 फीट रहता है। तो 3 फीट यहाँ से हमें ऑफसेट कर लेना। ऑफसेट कमांड 3 फीट एंटर, देन यहाँ से हमने इसे 3 फीट ऑफसेट कर लिया। अगेन इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर इसको लेन देन कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप कर सकते हैं या शॉर्टन कर सकते हैं। देन अगर हमें यहाँ पर देखें तो हमने जो डिजाइन कर रखा है वो ग्लास टाइप का पैनल बना रखा है। तो ऊपर में 2 इंच और 1-1 इंच का पार्टीशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए ऑफसेट कमांड 2 इंचेज हमने लिया और 2 इंचेज या तो आप ऊपर लीजिए या तो आप नीचे लीजिए। तो हम क्लियर 3 फीट का रखना चाहते हैं तो ऊपर ले सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर एक कमांड यूज करना है अपने को, डिवाइड कमांड, ताकि हम इसका पार्टीशन जो है इक्वली डिवाइड कर सके। तो डिवाइड के लिए DIV एंटर, और आपने किसे डिवाइड करना है, इस पोर्शन को डिवाइड करना है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट या 4 पार्ट है, जितने भी पार्ट में आप डिवाइड करना चाहते हैं आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में हमने फिलहाल डिवाइड कर लिया और हमने एक लाइन कमांड लिया और यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद अपने को क्या करना है, ऑफसेट कमांड लेना है। अगर हम मान लेते हैं ये 1 इंच का पैनल होगा, 1 इंच का गैप होगा, तो लगभग हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर। अगर हाफ इंच है तो 0.25 इंचेज इधर और 0.25 इंचेज इधर है। तो अपने अकॉर्डिंग से करेंगे। 0.25 इंचेज मैं फिलहाल ले लेता हूँ, 0.25 इधर और 0.25 इधर यूज कर लेंगे अपन। सेलेक्ट किया, अगेन डिलीट किया और इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी कमांड, मल्टीपल कॉपी यूज करना है अपने को और पॉइंट से हमें उठाना है। और जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर डेवलप हुए हैं उन पॉइंट्स पर याद रखना है। डिवाइड कमांड में जनरली पॉइंट्स आते नहीं हैं। पॉइंट्स के लिए आप पॉइंट स्टाइल को चेंज करके आप पॉइंट को यहाँ पर विजिबल करा सकते हैं, ओके। देन यहाँ पे ग्लास व्यू देने के लिए एक लाइन कमांड लेंगे, ऑर्थो कमांड को यहाँ से ऑफ करेंगे और 3 लाइंस को यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी साइज का लाइन बना सकते हैं। ये जस्ट लाइक ग्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है और कुछ नहीं है। कॉपी कमांड लेंगे, इस कॉर्नर से उठाया, इस एंड पर रखा, इस एंड पर रखा और इस एंड पर रखा, लाइक दिस। तो इस तरह से कुछ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा ओपन टेरेस है इसको डिजाइन कर सकते हैं। देन यहाँ पर साइड में एक बालकनी भी है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक बालकनी है। तो बालकनी के लिए क्या करेंगे, अगेन बालकनी के लिए एक्सेल एंटर, वर्टिकल के लिए V कमांड का यूज करेंगे और बालकनी का जो डिजाइन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का बालकनी है। तो बालकनी को भी हमने प्रोजेक्ट कर लिया। बालकनी को प्रोजेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने बना कर रखा है बालकनी, पहले से जो बना कर रखा है हमने, वही हम लोग बालकनी को यूज कर लेंगे। अदरवाइज हम बालकनी को बना भी सकते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे कॉपी करता हूं। सेलेक्ट किया हमने, कॉपी कमांड लिया सॉरी, इस कॉर्नर से पकड़ा और
इस कॉर्नर पर हमने इसे परफेक्टली, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं। ऑफसेट कमांड लिया, 6 इंचेस को हमने ऑफसेट लेना है और 6 इंचेस यहाँ से यहाँ हमने रखा। ट्रिम के लिए यूज कर सकते हैं TR सिंगल एंटर, देन इसे हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया और इस पोर्शन से हमने इसे ट्रिम कर लिया। ओके, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, जो वॉल है, इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट्स आ रहे हैं डोर के, इन्हें हम ट्रिम कर लेंगे। थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए थोड़ा जूम करके ट्रिम करेंगे ताकि अच्छे से ट्रिम हो जाए। देखिए ये ग्रुप में है इसलिए ट्रिम नहीं हो रहा है, या फिर ब्लॉक फॉर्मेट में इसलिए ट्रिम नहीं हो रहा, तो इसे हम एक्सप्लोड कर लेंगे। एक्सप्लोड के लिए X एंटर कमांड का यूज करेंगे तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा। अगेन हम ट्रिम कर सकते हैं TR डबल एंटर कमांड यूज करके, सॉरी TR डबल एंटर। थोड़ी सावधानी से ट्रिम करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चीजें वो ट्रिम ना हो जाए। ओके, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब वापस से हमने जो विंडो बना कर रखा है, जो बालकनी के ग्रिल डिजाइन कर रखे हैं हमने, उन्हें लिया, कॉपी कमांड लिया और हमने पिक किया। जो ड्राइंग्स हैं उस ड्राइंग के ऊपर हमने इसे प्लेस कर दिया। एग्जैक्टली हमने बना कर रखा था, जिस कारण से ये प्रॉपर फिट हो गया। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना है अपने को कि इसे भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। जैसे कि ये पाइप्स हैं, पाइप के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीजें आ रही है डोर की, उन्हें ट्रिम करना है अपने को। TR डबल एंटर, जैसे ये चीजें ट्रिम होंगी, ये जो डोर की चीजें जो आ रही है, क्योंकि जो डोर होगा वो हमारा पीछे होगा और जो बालकनी का ग्रिल है वो हमारा आगे होगा, जिस कारण से हमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें हमें ट्रिम करना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इन चीजों को। ओके ना, फिलहाल तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ। अब ज़्यादा ट्रिम नहीं करूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा इस वीडियो का, इसलिए मैं ज़्यादा ट्रिम नहीं करूँगा। आपको मैं समझा देता हूँ कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है, जैसे कि ये देखिए कि डोर का पोर्शन आ रहा है, ये डोर का पोर्शन आ रहा है, तो इन्हें हम ट्रिम करते चलेंगे, है ना, ताकि हमारा जो है जो लुक है वो परफेक्ट आ सके हमारे ड्राइंग में। ओके, तो हमने वापस से एक्स लाइन को सेलेक्ट किया और डिलीट कर लिया। ये हमारा क्या हुआ कि जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वो हमारा तैयार हो गया। फर्स्ट फ्लोर तैयार होने के बाद जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, उस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इस फर्स्ट फ्लोर को कॉपी कर लेना है। तो G+1 हो जाएगा। सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड करा और ध्यान रखेंगे कि जो हमने लाइंस लिए थे रूफ के अटैच, वो लाइंस यहाँ पर परफेक्टली हैं, जो कि हमें इस कॉर्नर को प्लेस करने में इजी फील कराएगा। ओके, तो इस कॉर्नर को हमने पकड़ा और ये हो गया हमारा G+1। अगेन हम ऊपर चलते हैं, G+2, अगेन हम ऊपर चलते हैं, G+3। हमने कहा था G+3 तक हमें बनाना है। G+3 बनाने के बाद हमें क्या करना है, अब रूफ जो है हमारा, उस रूफ पर स्टेयर का एक स्टेयर के लिए एक जगह रहता है जहां पर कि स्टेयर से पानी वगैरह ना आए, तो स्टेयर रूम वगैरह बनता है हमारा। तो स्टेयर रूम को डिजाइन कर लेना है। तो इसके लिए अगेन हम एक्स लाइन कमांड का यूज करेंगे। एक्सएल, वर्टिकल के लिए V एंटर, यहां से यहां तक का हमारा स्टेयर रूम होगा। ओके, तो यहां से हमने स्टेयर रूम प्रोजेक्ट कर लिया। एक्स लाइन के लिए एक्स लाइन ले लिया हमने। अगेन हम कॉपी कर क्या कहते हैं, इसे ऑफसेट कर लेंगे। स्टेयर रूम लगभग 8 फीट की हाइट होती है। ऑफसेट कमांड 8 फीट एंटर, यहां से यहां हमने ले लिया। ऑफसेट कमांड 5 इंचेस लेते हैं और 5 इंचेस हमने यहां से यहां प्रोजेक्ट कर लिया। अगेन ट्रिम के लिए TR डबल एंटर। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि अब हम इस पोर्शन को ट्रिम कर सकते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अब हमें नहीं रही। ओके, हमने ट्रिम कर लिया और इसे भी रखते हैं क्योंकि हमें छज्जा वगैरह निकालने में आसानी हो जाएगी। इसे हमने डिलीट कर लिया। ओके, अब इसका भी छज्जा जो है वो लगभग 2 फीट के आसपास हमने निकाल लेना है। तो ऑब्वियस है कि ये 2 फीट ज्यादा बाहर है। अगेन इधर लेना है ऑफसेट कमांड, 2 फीट एंटर और हमने 2 फीट बाहर निकाला। ट्रिम के लिए TR डबल एंटर यूज करेंगे। अगेन इसे हमने ट्रिम कर लिया। ओके, देन अब यहां पर देखेंगे जो स्टेयर रूम है वो फ्रंट से थोड़ा दूर है, मतलब एक रूम आगे है उसके बाद है। तो उसके लिए यहाँ पर तो कम से कम एक बालकनी या फिर जो कहते हैं कि रेलिंग, जो पैरापेट वॉल है, जो पैरापेट डिजाइन है वो तो होगा ही।
इसके लिए यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो एंड टू एंड पॉइंट है वहीं से तो लेना है, तो हमारा तो रूफ मिल ही चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो पोर्शन है हमारे उन्हीं पोर्शन को एक्सटेंड कर लेंगे। जैसे कि देखिए ऑफसेट के लिए ओ एंटर 3 फीट या 3.5 फीट जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज करना है। फिलहाल मैं 3.5 फीट यूज कर रहा हूँ। 3.5 फीट हमने ले लिया। ओके 3.5 फीट लेने के बाद एक लाइंस हमने यहां से यहां तक कनेक्ट कर लेने हैं, और यहां से तो कनेक्टेड है ही। ट्रिम के लिए टीआर डबल एंटर। अब यहां पर देखना है जो स्टेयर रूम है उसका ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, तो इसे हमने हटा लेना है, और इसके इस वाले लाइंस को हमें डिलीट कर लेना है। और ध्यान से एक काम करना है, जितने भी लाइंस रूफ के अंदर अटैच हो रहे हैं उन सबको ट्रिम कर लेना है अपने को। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपका जो प्लान है, जो आपका व्यू है, जो आपका एलिवेशन है, थोड़ा डिटेल में अच्छा लगेगा। और डिटेलिंग के लिए आपको जितनी चीजें हैं उन सबको अच्छे से कवर अप करना है। ठीक है, और ये एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप एलिवेशन बनाएंगे तो एलिवेशन इज टोटली बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन पर जब डिपेंड करता है तो आपको सोचना है कि कैसे आपको बनाना है। चलिए हम लोग फिलहाल जो वॉल हमने दिया पैरापेट वॉल के बीच में इस डिजाइन को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इसकी हाइट हम लोग चेक कर लेते हैं, हाइट कितनी है। क्या पता हमने कुछ चेंज कर दिया हो। 3 फीट 6 इंचेस, और हमने यहाँ पर कितना लिया है, आई थिंक 3 फीट हमने ले लिया है ना। ओके सॉरी 3.5 फीट ही है। ओके तो चलिए हमें इसको क्या करना है कि इसके मिड में पुट करना है। तो मिड में पुट करने के लिए एक मिड में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो पोर्शन देख रहे हैं एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे जो मिड में हो, एग्जैक्ट मिड में। देखिए मिड पॉइंट आ गया हमारा, और मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ तक, तो इसके इस लाइन तक एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने ट्रैक करके। अगेन हमने सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड लिया, और इसी लाइन के एंड पॉइंट से हमने पिक किया, और हम अपने ड्राइंग के अंदर चलते हैं, और जो इस रूफ का मिड पॉइंट है इसको ट्रैक करते हैं और देन प्लेस इट लाइक दिस। इट विल लुक नाइस, है ना। उसके बाद ये तो हमारा एलिवेशन तैयार हो गया। इसे अब हम किसी भी क्लाइंट को दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सजाना होता है। तो सजाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह के कह सकते हैं इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में टोपोग्राफिक डिजाइन कहते हैं, या फिर टोपोग्राफिकल सरफेस को यूज करना कहते हैं। तो हमने टोपोग्राफी पहले से बना कर रखा है, जिसमें हमने ग्राउंड, कुछ प्लांट्स, कुछ कार, व्हीकल्स वगैरह, कुछ प्लांटेशन को यूज कर रखा है। तो यहीं पर हमें प्लेस करना है इस बिल्डिंग को। सॉरी, देन हमने इसे सेलेक्ट किया। अगेन यहाँ से हम कॉपी यूज करते हैं। कॉपी करने के बाद कोई एक एंड पॉइंट पकड़ते हैं और अच्छे से इस ड्राइंग के ऊपर हमने इसे प्लेस कर लेना है। प्लेस करने के बाद स्किप किया हमने। अब यहाँ पर देखना है कि जो डोर है इससे जो व्हीकल नीचे उतरेगा इसके लिए एक स्लोप डिजाइन करना है। कोई भी आर्क यूज कर लेंगे अपन। यहाँ से एक आर्क लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, यहाँ तक का हमने एक स्लोप ले लिया। इधर भी लगभग उसी तरह से एक स्लोप हम लोग बना लेंगे। कुछ इस तरह से हमने एक स्लोप बना लिया। ओके, लाइक दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ एनी बिल्डिंग। आप इस तरह से कोई भी एलिवेशन को तैयार कर सकते हैं जो अच्छा लगे। आप एलिवेशन को अपने टोटल इमेजिनेशन के थ्रू ड्रॉ करते हैं, और इमेजिनेशन के थ्रू ही आप अपने ड्राइंग को, एलिवेशंस को तैयार करते हैं। तब तक इस वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से देखिए। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, और मैं एम करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से कई लोगों तक पहुंचाएंगे, और एम करता हूं इस वीडियो से मुझे कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो मिल सके। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।